सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। कंट्रोल नोट डिलीट नाम के इस एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पबजी पे, टिकटॉक पे, शेयरिट पे और दूसरी 59 ऐप्स पे, चाइनीज ऐप्स पे जो बैन लगा है उसके ऊपर बेस्ड है। खूबसूरत लिखा हुआ है। जिस तरीके से आपने अभी तक सोचा नहीं था इस बैन को लेकर के, उस तरीके से आपको सोच के दिखाएगा ये एडिटोरियल। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा, ट्रांसलेशन क्लास इसको ना समझे, अनुवाद नहीं करते हम यहाँ पे। ये इंग्लिश की वर्कशॉप, जैसे आप किसी कोचिंग सेंटर में पैसे दे करके 2 घंटे की क्लास लेंगे, उसी तरीके से अगला आधा पौना घंटा बिताएं। इससे क्या होगा, हर लाइन में से मैं कुछ कॉन्सेप्ट निकालूंगा, आपको उन पर जोर डालना है अपने दिमाग पे ना, फिर मुझसे वो कॉन्सेप्ट को सीखना है ताकि अपने उन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से दुरुस्त कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को एक लाइक देना अगर अभी तक नहीं दिया है, और शेयर करना सोशल मीडिया पेजेस पे अपने। सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, मैं हर रोज इस तरह की वीडियोस लाता हूं, आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। आओ कुछ नया सीखते हैं। कंट्रोल करना है, डिलीट नहीं करना है। थोड़ा सा नियंत्रण में लेकर के आओ, कर्व करो, रेन इन करो। रेन इन आपने फेजल वर्ब कल सीखी थी मेरे साथ, कंट्रोल करना, पर डिलीट मत करो। फटाफट से हटा मत दो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में से। अब देखो क्यों नहीं हटाना है, ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा डिस्पाइट प्राइवेसी इश्यूज विद मैनी एप्स लिंकिंग देम टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स इज प्यूरिल। कह रहे बावजूद प्राइवेसी इश्यूज के, निजता के जो मामले हैं, अपनी प्राइवेसी के जो मामले हैं, कह रहे बावजूद, डिस्पाइट उनके, और किसके साथ, बहुत सारी ऐप्स के साथ, है ना। कह रहे बावजूद इस चीज़ के लिंक करने का जो काम है ना, किनको, इन ऐप्स को, देम। अच्छा किसके साथ, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ, देश की हिफाजत की चिंताओं के साथ। कह रहे जो लिंक करने का काम है, इन ऐप्स को जोड़ने का काम है ना, ये प्यूरल है, पूरी तरह से चाइल्डिश है, इमेच्योर है, एकदम बच्चों वाली बात है। कह रहे चाहे कितने भी प्राइवेसी इश्यूज हैं इन ऐप्स के साथ, आपने इनको नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न से जो जोड़ दिया है ना इस मुद्दे को, ये थोड़ा सा बचकाना इशू है। आपको कोई दूसरा हथियार आजमाना चाहिए था इनको बैन करने का। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ क्या है, देखो डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसकी जगह इन स्पाइट ऑफ भी आता है, इसकी जगह नॉट विद स्टैंडिंग भी आ सकता है ना। तीनों का मतलब एक ही है, नॉट विद स्टैंडिंग, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। सेंटेंस का सब्जेक्ट था लिंकिंग, जो कि जेरेंड है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म। जब सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, उसको जेरेंड बोलते हैं। सेंटेंस की वर्ब थी इज, है ना, एक लिंक वर्ब है। बी फैमिली की वर्ब अकेले आ जाए तो एक लिंक वर्ब का काम करती है। प्यूरल नाम का एक एडजेक्टिव, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक लिंकिंग वर्ब भी ऐसी वर्ब है जिसके बाद और जो एडजेक्टिव आ सकता है किसी सेंटेंस के अंदर बिना नाउन के साथ, है ना। पूरे एडिटोरियल का सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक में मैंने मार्क कर दिया है। आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज को करता हूं मैं। जो लोग आज भी इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप खुद आजमा के देखना, आप सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को नेचुरली नहीं पकड़ पाते हो, तो आज से कोशिश करें, आपके सामने है, मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाएं। अब आते हैं सेंटेंस के अंदर की ग्रामर पे। ये प्लूरल वर्ड को देखना, इस पर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब होता है इमेच्योर, चाइल्डिश, कैलो और जिजून। जिजून वर्ड को देखना है ना, इसी से वर्ड बना जुवेनिल। जुवेनिल, एक सेकंड लिख कर दिखा देता हूं आपको मैं। जुवेनिल, है ना, कौन होता है जुवेनिल, 18 ईयर्स से कम का। जनरली हम 10-12 साल के बच्चे को, और जो 18 से पहले का होता है, उस बीच की एज के बच्चे को कहते हैं जुवेनिल, या अब इसको एडोलिसेंट भी बोलते हैं ना, एडोलिसेंट, जो अभी एडल्ट बनने जा रहा है, एडोलिसेंट। अब देखो ये तो इसके सिनोनिम थे। जेजून वर्ड को खास नोट करना, पूछा हुआ वर्ड है बहुत बार, है ना, जेजून। अब इसमें से देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। मैं आपको 4 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, 2 जोड़े हैं इनके अंदर, है ना, 2 पेयर्स हैं। आपको हर 2 पेयर्स में से या तो इनको सही है तो ठीक है, नहीं तो इनको इंप्रूव करके दिखाना है। अभी आपने इंप्रूवमेंट इन सेंटेंसेस का काम कर रहे हैं। ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही है, कंटेक्चुअली ये खराब हो सकते हैं, है ना, ग्रामर के हिसाब से सही है, मीनिंग के हिसाब से गलत हो सकते हैं। आप मुझे पहले बताएंगे इन दोनों पेयर्स में से कौन सा सेंटेंस सही है, और अगर नहीं है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, और इन दोनों में से कौन सा सही है और नहीं है तो कैसे उसको इंप्रूव किया जाए। सभी कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, आपको मजा आएगा सुन करके इस वाले कॉन्सेप्ट को। चलो देखो, ये 3-4 वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से मिलने जुलने वाले हैं, पर बहुत उल्टे सीधे हैं वो, है ना। उनका जो मीनिंग है एक दूसरे से मैच नहीं करता। कैसे, पहला वर्ड है चाइल्डिश, दूसरा वर्ड है चाइल्ड लाइक, है ना, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। ही बिलीव्स एवरीथिंग विद चाइल्डिश सिंप्लिसिटी। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है,
ऐसी चीज जो इमेच्योर हो, बचकाना बोलेंगे ना हिंदी में, इमेच्योर या बचकाना, इसको नेगेटिव वे में यूज करें आप, पॉजिटिव वे में यूज ना करें। जब किसी को आप चाइल्डिश बोलते हैं तो उसको बोल रहे हैं आप तुम बचकाने हो यार, बच्चों जैसी बातें करते हो तुम, वो भी अच्छे वे में नहीं, गलत वे के अंदर बातें तुम करते हो, चाइल्डिश। अच्छा, इसका जो एक पॉजिटिव सिस्टर भी है, ब्रदर भी है, जिसको बोलते हैं चाइल्ड लाइक। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर आप किसी के भोलेपन की बात कर रहे हो ना, कितना वो नाइव है, कितना क्रेडुलस है, कितना भोला है, कितना सीधा साधा है, बच्चे के जैसा, पॉजिटिव सेंस में, तो आप बोलेंगे चाइल्ड लाइक। अब इन वर्ड्स को मैं अगर ट्विस्ट कर दूं ना, इनको एक दूसरे के प्लेस पे रख दूं, तो सेंटेंस में इंप्रूवमेंट का स्कोप आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट दो सेंटेंसेस के अंदर देखो, ही बिलीव्स एवरीथिंग विद चाइल्डिश सिंप्लिसिटी, वो मान लेता है हर चीज को बच्चों के जैसे भोलेपन के साथ। अगर भोलेपन की बात है तो ये नेगेटिव वर्ड चाइल्डिश यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका काम नहीं है, हमें यहाँ यूज करना चाहिए चाइल्ड लाइक। समझ गए ना क्या बताना चाह रहा हूं मैं? वो हर चीज मान लेता है बच्चों जैसे भोलेपन के साथ, तो ही बिलीव्स एवरीथिंग विद चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी इंस्टेड ऑफ चाइल्डिश सिंप्लिसिटी। समझ गए? चलो अगला देखो, माई पेंटिंग लुक्स चाइल्डिश बिसाइड यू, बिसाइड योर्स है ना, बिसाइड, मेरी पेंटिंग जो है दिखाई देती है बिल्कुल बचकानी तुम्हारी वाली के सामने। अब देखो, पेंटिंग भोली तो नहीं हो सकती है ना, तुम्हारी वाली तो बहुत तेज है, कनिंग है, मेरी वाली चाइल्ड लाइक है। तो यहाँ पे चाइल्डिश बिल्कुल सही बता रहा है, चाइल्डिश बता रहा है इमेच्योर को या बचकाने को, है ना, थोड़ी सी कम इन क्वालिटी को, इन्फीरियर क्वालिटी को। तो मेरी क्वालिटी जो है पेंटिंग की, वो तुम्हारी पेंटिंग की क्वालिटी से बिल्कुल जो है ना बचकानी है, या यूं कह दूं बहुत इन्फीरियर है या इमेच्योर है। तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं थी, दिस वन इज करेक्ट। फर्स्ट वन वाले के अंदर आपने चाइल्डिश को बदल देना था चाइल्ड लाइक में। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। अब ये तो मैंने आपको वर्ड बताया ना कैलो, इससे मिलता जुलता एक वर्ड और कैलस, है ना। दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज किया जाता है जनरली आपस में। कैलस का मतलब होता है बिल्कुल क्रूअल, ऐसा काम जो आप ठंडे खून से करते हो, समझ गए ना, सोचा समझा काम, बिल्कुल इमोशनलेस होकर के, इनसेंसिटिव होकर के आप किसी काम को करो तो कैलस होता है। तो कैलस मर्डर हो सकता है ना, कैलस क्राइम हो सकता है, पर कैलस इंसान भी हो सकता है जो गलत काम करे ठंडे खून के अंदर। अच्छा, कैलो का मतलब क्या था? इमेच्योर, जो कि चाइल्ड लाइक हो, चाइल्डिश हो, इमेच्योर हो, वो होता है कैलो। अब देखो, ही इज अ कैलस यूथ, वो एक इनसेंसिटिव यूथ है। दूसरा देखो, वी वर शॉक्ड एट द कैलो डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, हम शॉक थे इमेच्योर डिसरिगार्ड की तरफ, सेफ्टी के लिए वर्कर्स की। ये अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान देना इन पे। अगर आप डिसरिगार्ड की बात कर रहे हो ना, अगर आप सेफ्टी की बात कर रहे हो और डिसरिगार्ड की बात कर रहे हो, तो ये इनसेंसिटिविटी भरा काम है ना। वर्कर्स की सेफ्टी के लिए आप डिसरिगार्ड कर रहे हो, यू आर क्रूअल, यू आर इनसेंसिटिव। यहाँ पे कैलो का बता करके हम इमेच्योर की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? कैलस डिसरिगार्ड, कैलस डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। समझ गए ना, कैलो और कैलस दो अलग अलग वर्ड्स हैं। अब ये कैलस यूथ है ना, कैलस यूथ, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इंप्रूवमेंट के अंदर मैं इसको वैसे कैलो रखूंगा, क्योंकि कैलो वर्ड को यूथ के साथ जनरली यूज किया जाता है। 90% केसेज में ये वर्ड आपको यूथ के साथ मिलेगा, है ना। ही इज अ कैलो यूथ, वो एक इमेच्योर यूथ है, जवान लड़का है या लड़की है, समझ, लड़का ही है ना ही है। तो अगर कैलस होता तो इसका मतलब ये होता है इनसेंसिटिव यूथ है, गलत नहीं बोलूंगा मैं इसको, पर कैलो यूथ नाम के फ्रेज को याद रखें, ये इसी तरीके से यूज होता है, स्टैंडर्ड है। चले आगे बढ़े फटाफट से, आ जाओ। शुरू में डोज हो गई आज की, है ना। मैं आपको डोज तो देता रहूंगा हर दूसरी तीसरे सेंटेंस के अंदर, उससे पहले मैं आपको छोटी समरी दे देता हूँ। आज की समरी ये है, कह रहा है आपने इन चाइनीज ऐप्स को सिक्योरिटी के साथ लिंक करके इंडिया की डिलीट कर दिया, प्ले स्टोर से हटा दिया, और अब बैन भी कर दोगे। कह रहे इससे होगा क्या? आप देखो, इन चीज़ों को समझो। पहली चीज़ तो ये, इससे चाइना पे बॉर्डर इशू पे कोई दबाव नहीं पड़ने वाला। अगर आप सोच रहे हो चाइनीज़ लोग, चाइनीज़ जो PLA है वो गलवान वैली से पीछे हट जाएगी ऐसा करके, तो वो हटेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हमें स्ट्रॉन्ग डायलॉग की जरूरत है, उनसे मिलिट्री पुश देना पड़ेगा उनको, है ना, अपनी मिलिट्री माइट उनको दिखानी पड़ेगी, इससे वो डरने वाले नहीं है। दूसरी चीज़ कह रहा है, इसको अगर आपने बंद किया अभी चाइनीज़ ऐप्स को, तो आपके उन सेक्टर्स पे अब चाइनीज हमला कर सकते हैं जो सेक्टर्स चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हम दुनिया भर की मेडिकल स्टोर कहलाते हैं, इंडिया इज द फार्मेसी टू द वर्ल्ड। पूरे दुनिया को मेडिकल स्टोर्स की जैसे हम सप्लाईज देते हैं दवाओं की, वो दवाओं का कच्चा माल आता है चाइना से। तो कह रहा है अगर चाइना ने इसका काउंटर इफेक्ट किया, काउंटर अटैक किया आपके ऊपर, तो उस काउंटर अटैक के अंदर आपके कई सेक्टर्स जो हैं वो जो है रोन दिए जाएंगे, जैसे कि एक जिसने एग्जांपल दिया है फार्मास्यूटिकल। तो कह रहा सोच समझ के करो ऐसे काम, अपना नुकसान भी देख लेना, क्योंकि यही मूव अब वो भी लेने वाले हैं, ऐसा हमें दिखाई लगता है। बस यही कह रहा है कि आप इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ करके इसको कर रहे हो डिलीट, थोड़ा बचकाना काम है, इसके आपने जो है ना आगे के नतीजे पूरे सोचे नहीं है। मैं कुछ चीज़ों से सहमत करता हूँ, कुछ से नहीं करता हूँ, पर इट डज नॉट मैटर कि हम किससे सहमत करते हैं क्या नहीं करते हैं। इंग्लिश सीखने आए हैं, फटाफट से शुरू करेंगे आगे। चलो,
कोशिश करना समरी को लिखने की कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की टोन है अनपॉपुलिस्ट। ऐसी टोन अनपॉपुलर होती है, अनपॉपुलिस्ट होती है जो कि लोग जाते हैं उससे उल्टी लिखी होती है। हम सब चाहते हैं टिकटॉक बैन हो, ज़्यादातर मतलब हम में से ज़्यादातर लोग चाहते होंगे। तो अगर हमारे चाहने के बावजूद ऐसा एडिटोरियल लिखा हुआ है, दिस टोन इज कॉल्ड अनपॉपुलिस्ट टोन। इसका उल्टा होता है पॉपुलिस्ट। जो हमने चाहा वैसा एडिटोरियल आ गया, उसको पॉपुलिस्ट टोन बोलते हैं। लोगों में बहुत पॉपुलर होती है ऐसी टोन। बढ़े आगे। चलो, citing concerns to both data security and national sovereignty, the Indian government on June 29th announced it would block 59 widely used apps not linked to most linked to Chinese companies। कह रहा साइट करते हुए, हवाला देते हुए, अच्छा किनका? कंसर्न्स का, चिंताओं का। साइट करना मतलब किसी चीज का हवाला देना। देखो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, देखो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, साइट कर रहे हो आप। तो कह रहा साइट करते हुए, हवाला देते हुए चिंताओं का और कंसर्न्स किस चीज के लिए? दोनों चीजों के लिए बहुत। एक तो डेटा सिक्योरिटी का और देश की संप्रभुता का, नेशनल सोवरेनिटी का, हमारी फ्रीडम का। कह रहा हवाला देते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जून 29 को अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया। अच्छा क्या ऐलान किया? ये ब्लॉक कर देगी, इट वुड ब्लॉक, ये ब्लॉक करेगी 59 वाइडली यूज्ड ऐप्स को, ऐसी ऐप्स को जो सब यूज करते हैं, वाइडली यूज्ड है ना। कह रहा ज्यादातर जो लिंक्ड है चाइनीज कंपनी से, चाइना के जो है, चाइना के देश की कंपनी से। तो कह रहा है ऐसा करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया, इस चीज को साइट करते हुए। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे आते हैं फटाफट से। सब्जेक्ट था गवर्नमेंट, अनाउंस हो गई इसकी वर्ब। ये जून को मैंने गलत कर दिया यार, पता नहीं क्यों मैंने लिख देता हूँ कभी कभी। सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट, अनाउंस है इसकी वर्ब, है ना। अब ये बताओ ये साइट किसने किया? मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, ये साइटिंग कहाँ से आया है? इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, वर्ब के एनजी फॉर्म, जिसका सब्जेक्ट कोई दिया नहीं होता अलग से। सब्जेक्ट जो सेंटेंस का होता है वही उसका नेचुरल सब्जेक्ट होता है। तो कह रहा है ऐसा काम करते करते साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया। समझ गया ना? दो काम हो रहे हैं एक साथ, पहला काम ये हो रहा है, दूसरा काम ये हो रहा है। मेन वर्ब अनाउंस, साथ में साइमल्टेनियस होने वाला काम है साइट, है ना। वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ स्माइली, रोड पे वॉक करते हुए मैंने स्माइली को देखा। अब मैं ही रोड पे वॉक कर रहा था, मैंने स्माइली को देखा, है ना। स्माइली सामने से आ रही थी, उसको देखने का काम मेन वर्ब है। रोड पे वॉक करते हुए काम हुआ, साइमल्टेनियस काम है वॉकिंग का। समझ गए ना? साइमल्टेनियस एक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल। वुड एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद हमेशा बेनिफिट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आपको इसको पास बनाना हो ना, किसी भी मॉडल को, कुछ एक को छोड़ दो, कैन वैन को छोड़ देना, उसके अलावा किसी भी मॉडल का पास्ट टेंस बना सकते हैं। कैसे? V3 यूज कर दो बीच में हैव लगा के। इसी कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे ध्यान से। अगर मुझे यहाँ पे लगाना होता ना पास्ट टेंस, तो मैं लिखता इट वुड हैव ब्लॉक्ड। समझ गए ना? ऐसे किसी भी मॉडल का पास्ट हम जो है बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह दीज इंक्लूड द पॉपुलर वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक, अ मोबाइल ब्राउजर कॉल्ड यूसी ब्राउजर एंड फाइल शेयरिंग ऐप कॉल्ड शेयरिट। कह रहे ये जो 59 ऐप्स है, इनमें इंक्लूड है, शामिल है एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो को शेयर करने वाला सोशल नेटवर्किंग ऐप जिसका नाम है टिकटॉक, और एक मोबाइल ब्राउजर जिसका नाम है यूसी ब्राउजर, और एक फाइल को शेयर करने वाली ऐप शेयरिट, है ना। तो इनमें 59 के अंदर ये तीनों ऐप्स जो हैं वो हैं मौजूद। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़ आपको मैं कॉन्सेप्ट अभी हल्का सा बता रहा हूँ, आगे आप थोड़ा सा डिटेल में मेरे साथ देखेंगे। दिस, दैट और दीज और दोज में थोड़ा डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ। दिस का मतलब पास, दैट का मतलब दूर, दिस का मतलब सिंगुलर, दैट का मतलब भी सिंगुलर। पर पास में है और नियर में है और सिंगुलर है तो दिस, और फार में है सिंगुलर है तो दैट। अब मान लो पास में सिंगुलर ना हो, एक से ज़्यादा हो, तो दीज बना दो, और अगर दूर में सिंगुलर ना हो, एक से ज़्यादा हो, तो दोज बना दो। समझ गए ना? तो दिस और दीज पास वाली चीज़ों का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है, दैट और दोज दूर वाली चीज़ों का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है? अब मैं आपको एक बार हल्का सा दिखा देता हूँ, आगे इस कॉन्सेप्ट को अपने आगे बढ़ाएंगे इस एडिटोरियल के दौरान। देखो, दिस कार इज़ ब्यूटीफुल, इसका मतलब है ये जो कार सामने खड़ी है ना, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है सर 5 मीटर से दूर हो तो दूर हो जाएगी, 5 मीटर से कम हो तो पास हो जाएगी। ये स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है, वो पास समझता है दूर समझता है ना। मान लो आपके लिए 5 मीटर वाली कार जो है पास में है, पर दूसरा आदमी है या मैं हूँ, मान लो मेरे लिए 100 मीटर वाली कार है और एक 150 मीटर दूर पड़ी है, तो मेरे लिए तो ऑटोमेटिकली 100 वाली कंपैरिजन में पास वाली हो जाएगी, तो मैं उसको दिस कार बोलूंगा चाहे वो 100 मीटर दूर हो। समझ गए ना? तो दिस मतलब नजदीक, दीज मतलब नजदीक में प्लूरल। दिस कार इज ब्यूटीफुल, दिस कार इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है। दैट कार इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है ना। पर दिस कार्स आर ब्यूटीफुल है ना, अब सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो कार्स की जगह मैं क्या लगाऊंगा? कार्स के साथ में दिस की जगह लगाऊंगा दीज, है ना। दीज कार्स
अब ध्यान देना आर, वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, आर ब्यूटीफुल। और वैसे ही दैट की जगह अब यहाँ लगेगा दोज कार्स आर ब्यूटीफुल। ध्यान से देखना, इसमें ये सिंपल सा लग रहा है आपको, अभी मैं घुमाऊंगा इसी के अंदर आगे आकर के दैट दोज पे ऐसा घुमाऊंगा, आप याद रखोगे जिंदगी भर, है ना। कॉन्सेप्ट है, बहुत खूबसूरत है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो दूर के लिए हम दोज लगाते हैं और पास वाले के लिए जो है दिस या दीज लगाते हैं, पर अगर प्लूरल हो तो दीज या दोज को यूज करेंगे पास और दूर के लिए। बढ़े आगे, चलो। कह रहा व्हाट इज कॉमन टू ऑल द थ्री इज देयर वाइड यूजर बेस इन इंडिया with each claiming more than 100 million multi-actor users and their origins in China। कह रहे जो चीज़ कॉमन है इन सब चीज़ों के लिए, what is common to all three, जो चीज़ कॉमन है एक जैसी है इन तीनों की तीनों चीज़ों के लिए, तीनों की तीनों ऐप्स के लिए, इस वो क्या है, इस वो है उनका बहुत ही वाइड यूज़र बेस इंडिया के अंदर। और कैसे, कह रहे ईच के हर एक के क्लेम करने के साथ ही मोर देन से ज़्यादा 100 मिलियन के, 10 करोड़ के, और किनको, मंथली एक्टिव यूजर्स को। तो हर एक ऐप जो है 10-10 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स रखती है, ये तीनों के तीनों, है ना। और कह रहा है उनके जो ओरिजिन्स है ना वो चाइना में है, तीनों की तीनों चाइना से निकली हैं। तो कह रहा है ये चीज़ है इन तीनों के अंदर कॉमन। सेंटेंस में देखने वाली दो चीज़ें हैं, देयर किसके लिए लगाया, ऐप के लिए लगाया। बार बार मैं बताता हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा मिथ है कि देयर इंसानों के लिए लगता है ना, इंसानों के लिए नहीं, देयर तो हर चीज़ के लिए लग जाता है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो। तो ऐप तो कोई इंसान नहीं है, फिर भी हम देयर लगा के बता रहे हैं, हर प्लूरल चीज़ के लिए हम देयर को यूज़ कर सकते हैं अगर हमें यूज़ करना की जरूरत है तो। अब जो कॉन्सेप्ट इसमें देखने वाला है वो है फिक्स प्रपोजिशन का। देखो कॉमन मतलब एक जैसा, है ना, यूनिक मतलब बिल्कुल एक जैसा, एलियन मतलब डिफरेंट, पेक्यूलियर मतलब स्पेसिफिक खास, इन सब के लिए आप लगाते हो इनके बाद में टू। द सिचुएशन इज कॉमन फॉर मोस्ट इंडियन, ये जो सिचुएशन है ज़्यादातर इंडियंस के लिए कॉमन है। अब बात हिंदी की है तो आप बिल्कुल सही लगाओगे, फॉर है ना हिंदी के हिसाब से, इंडियंस के लिए तो कॉमन फॉर मोस्ट इंडियन। पर अब जब जैसे इंग्लिश में आओगे, फिक्स प्रपोजिशन आप पढ़ोगे, आपको पता लगेगा कॉमन फॉर तो होता ही नहीं इंग्लिश में होता है कॉमन टू। तो द सिचुएशन इज कॉमन टू मोस्ट इंडियंस। वैसे ही द सिचुएशन इज पेक्यूलियर फॉर मोस्ट इंडियन, पेक्यूलियर मतलब हमारे लिए खास है, ये सिचुएशन हमारे जैसे लोगों पे अप्लाई होती है, इंडियंस पे, है ना। पेक्यूलियर मतलब स्पेसिफाइड है हम जैसे लोगों के लिए। तो पेक्यूलियर के बाद में भी, कॉमन के बाद में जैसे लगता है वैसे यहाँ भी लगेगा टू। द सिचुएशन इज एलियन फॉर मोस्ट पीपल, मोस्ट इंडियन, सिचुएशन बिल्कुल अनजान है ज़्यादातर इंडियन के लिए, एलियन मतलब अनजान, तो यहाँ भी हम इसके बाद में टू लगाएंगे। और सिचुएशन इज यूनिक, यूनिक के बाद में भी टू लगाएंगे। समझो इसको, ये चारों एक जैसे ही हैं ना, आपकी यूनिकनेस, कॉमन हो, आप पेक्यूलियर कितना आपके लिए कोई चीज़ कितनी एलियन है, कितनी स्ट्रेंज है, इन सब चीज़ों के लिए हम इनके बाद में टू नाम के फिक्स प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज कॉमन फॉर ऑल थ्री नहीं, व्हाट इज कॉमन टू ऑल थ्री। ये सटल हिंट्स है, इनको पकड़ना पड़ेगा आपको, है ना। खाली आप थोड़ा बहुत टेंस वेंस सीख करके इन चीज़ों को नहीं पकड़ पाओगे, इन पे खास आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा फिक्स प्रपोजिशन पे। चलो कह रहा है एक्सप्लेनिंग द बैन, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी cited the emergent nature of threats posed by the apps and information available that they are engaged in activities prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। सेंटेंस सिंपल है, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, एक्सप्लेन करते हुए बैन को, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, एक काम को करते हुए दूसरा काम हुआ। तो इस काम को करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए इस बैन को इस मिनिस्ट्री ने, जिसके आगे हमने द भी लगाया है ना, इस मिनिस्ट्री ने हवाला दे दिया, साइड कर दिया, किसको, उभर करके आने के काम को, इमरजेंट को। और किसके, इमरजेंट नेचर को, उस हमारे नेचर को, इमरजेंट को उभर करके आ रहा है जो नेचर, वो है थ्रेट्स का, उन चुनौतियों का जो कि पोस्ट बाय हैं इन ऐप्स के द्वारा, और इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल। और क्या अवेलेबल है कि ये ऐप्स जो है इंगेज हैं, काम में लगी हैं ऐसे एक्टिविटीज़ में जो कि बायस्ड हैं, प्रेजुडिशियल हैं सॉवरेनिटी के लिए और इंटेग्रिटी के लिए हमारे देश की। सॉवरेनिटी होती है संप्रभुता, इंटेग्रिटी होती है हम अपने अंदर, अपने जो है अपने देश के अंदर आज़ाद होकर के घूम सकें, रह सकें इंटेग्रिटी के साथ, है ना। तो कह रहा है ऐसा इन्होंने हवाला दिया। अच्छा, और किसके लिए प्रेजुडिशियल है, डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए हमारे देश की, और सिक्योरिटी के लिए हमारे स्टेट की, और पब्लिक ऑर्डर के लिए हमारे देश के कानून के लिए। एक बार सेंटेंस रिपीट करता हूँ, फिर ग्रामर पे आएंगे। एक काम को करते हुए दूसरा काम हुआ, एक्सप्लेन करते हुए मिनिस्ट्री ने साइड कर दिया, हवाला दे दिया उस उबर करके आते हुए नेचर ऑफ थ्रेट्स का, जिसको खड़ा किया गया, पोस्ट किया गया इन ऐप्स के द्वारा, और उस इंफॉर्मेशन का जो कि अवेलेबल है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो दे है ना, कौन, ये ऐप्स, ये तीनों चारों 59 ऐप्स जो हैं इंगेज हैं, लगी हुई हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, उन एक्टिविटीज़ के अंदर, उन कामों के अंदर
जो कि प्रेजुडिशियल हैं, जो कि बायस्ड हैं हमारे देश की संप्रभुता और इंटेग्रिटी के लिए, और डिफेंस के लिए इंडिया के, और सिक्योरिटी के लिए स्टेट के, और पब्लिक के ऑर्डर के लिए, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए। प्रेजेंट डेफिनेट है, कंटिन्यूस मत बोलना। इंगेज यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दे आर इंगेज्ड, है ना, एडजेक्टिव है। अच्छा, अब इसमें आ जाओ देखने वाली चीज़ों पे। सबसे पहले जो इस पोज नाम के वर्ड को ध्यान करना, इसका मतलब होता है टू कोज टू राइज, किसी चीज़ को राइज करने में कोज करना, किसी चीज़ को खड़ा होने के लिए मजबूर करना। अब इसको यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे आप खड़े हो गए बेंच से, तो आई वॉज पोज्ड बाय द टीचर, है ना, ऐसा ही बोलोगे ना, खड़ा कर दिया मुझे टीचर ने, ऐसा मत करना। पोज यूज होता है थ्रेट के लिए, क्वेश्चन के लिए, डाउट के लिए, क्वेरी के लिए, चैलेंज के लिए, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं है, हम हिंदी में जैसे आपने सुन लिया भाई खड़ा करने का मतलब होता है पोज करना, तो हर चीज़ जो खड़ी हो रही है उसके लिए पोज लगा देंगे, है ना। इंग्लिश में ऐसा नहीं करना। थ्रेट, क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी और चैलेंज होते हैं, इनके साथ में ही, सवालों के साथ में ही अपने पोज नाम के वर्ब को यूज़ करते हैं। अच्छा, इमर्जेंट आपको पता है, जो इमर्ज हो रहा हो, डेवलप हो रहा हो, कम फोर्थ हो रहा हो, सामने आ रहा हो, इमर्जेंट होता है। प्रेजुडिशियल होता है जो बिल्कुल बायस्ड हो। ये वर्ड कैसे बना है? ये जुडिस नाम की रूट आज लूंगा खबरी पे, आज या कल के अंदर, उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी जुडिस मतलब किसी चीज़ का फैसला देना, है ना, जैसे हमारे जुडिशरी है, न्यायपालिका है। प्रे मतलब पहले से, अगर किसी केस की सुनवाई से पहले ही आप उसका फैसला दे दो तो जज साहब क्या होंगे? बायस्ड होंगे, डिस्क्रिमिनेटरी होंगे, पक्षपाती होंगे। बस प्रेजुडिशियल वर्ड वहीं से आया है। आपने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा, पहले से ही अपने दिमाग में जो डिसीजन लेकर के बैठे हो कि ये ऐप्स ऐसा करती हैं, तो ये प्रेजुडिशियल होगी, एक थॉट पहले से बायस्ड होगी। आगे बढ़े, चलो। कह द एप्स अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री हैड बीन रिपोर्टेड फॉर स्टीलिंग एंड सरप्रेसली ट्रांसमिटिंग यूजर्स डेटा in an unauthorized manners to servers which have locations outside India। इतना पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन ऐप्स को, जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है सेंटेंस का, अकॉर्डिंग टू, हिसाब से, मिनिस्ट्री के, हैड बीन रिपोर्टेड, इनको रिपोर्ट किया गया था, है ना। पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस, रिपोर्ट किया गया था, ये रिपोर्ट की जा चुकी थी। और किस काम के लिए? स्टील करने के लिए, चुराने के लिए। और कैसे? सरप्टेशियसली ट्रांसमिट करने के लिए। सरप्टेशियसली मतलब बिल्कुल चोरी के साथ, है ना, बिल्कुल एकदम दबे पांव। तो एक तो स्टील करने के लिए, और चुपचाप से ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए यूजर्स के डेटा को, और ऐसे मैनर में जो अनऑथराइज्ड है, सरकार की बिना परमिशन के। अच्छा, भेजा कहाँ भाई? उन सर्वर्स तक। अच्छा, कौन से सर्वर्स? जिनकी लोकेशंस है, विच हैव लोकेशंस, इंडिया के बाहर, इंडिया से बाहर। तो ऐसी लोकेशंस पे चुपचाप हमारा डेटा निकाल के वहां भेज देती ये एप्स। अब देखो आगे बता रहा है, विच इम्पिंजेस ऑन द सोवेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और ये ऐसी चीज है जो कि इम्पिंज अपॉन करती है, जो कि अफेक्ट करती है, जो कि गलत प्रभाव डालती है, जो कि स्ट्राइक करती है, चोट करती है देश की सोवेनिटी पे, संप्रभुता पे और इंटेग्रिटी पे हमारे इंडिया की। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट उसकी वर्ब, सब्जेक्ट उसकी वर्ब, सब्जेक्ट उसकी वर्ब, है ना। अब देखने वाली चीजों पे आते हैं। ये यूजर्स तो आपको पता ही है, क्यों लगा अपोस्ट्रोफी इसके बाद में, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक सिंगुलर नहीं, प्लूरल का जैसे हमने बनाया, बहुत सारे यूजर्स है, इसलिए हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के बाद में दूसरा एस नहीं लगा रहे। दो एस लगेंगे तो बन जाएगा यूजर्स, है ना, हिसिंग साउंड आएगी, इसलिए इसको छोड़ दिया। अच्छा, ये सरप्टेशियसली की स्पेलिंग अच्छे से देख लो एक बार, है ना। सरप्टेशियसली मतलब कोई काम सरप्टेशियस होता है तो बिल्कुल हिडन होता है, चोरी छुपे से होता है। देख लो, जी भर के देख लो। अभी इस पे स्पेलिंग एरर क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, है ना, ध्यान से देखना। चल बताऊंगा क्वेश्चन। इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है? सरप्टेशियस, सरप्टेशियस, ऑकरेंस और पेनिनसुला। इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है ना। पहले आप बताओ मुझे, फिर मैं आपको बताता हूं। दो स्पेलिंग मैंने पुरानी भी ले ली है ना, 2-4 दिन पहले। चलो देखो, सरप्टिशियस कौन सी होती है? जिसमें यू नहीं ई अराउ, यू नहीं ई अराउ, सरप्टिशियस। तो ये वाली तो गलत है, इसको सही बनाना हो तो यहाँ पे बीच में ई लगाना पड़ेगा। अकरेंस के अंदर मैंने क्या बताया था? डबल सी डबल आर आ रहा हो वो अकरेंस सही होता है, पर बीच में लास्ट में ई एन सी आना चाहिए, ए एन सी नहीं आना चाहिए। पेनिनसुला कैसी स्पेलिंग है? जिसके पेनिन, पेनिन होता है, पेनिन, पेनिसुला नहीं, पेनिनसुला, पेनिनसुला। तो इसमें बीच में बी जो है एन आना चाहिए था बीच के अंदर। तो अब ये चारों की चारों स्पेलिंग जो है सही हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। इम्पिंज अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी पे बुरा प्रभाव डालना, किसी पे नेगेटिव इफेक्ट को, इम्पैक्ट को डालना। आगे बढ़े, चलो। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, देयर इज इंडीड अ स्ट्रॉन्ग केस टू बी मेड टू मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेट एप्स दैट हैंडल वास्ट अमाउंट्स ऑफ यूजर डेटा। अब देखो इसमें अपना ग्रामर कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान से देखना। कह रहे एक ऐसे पर्सपेक्टिव से, एक ऐसे नजरिए से, एक ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से,
और कैसा पर्सपेक्टिव है, डेटा की सिक्योरिटी का, हमारे जो है सूचना इंफॉर्मेशन की हिफाजत का, और प्राइवेसी का, हमारी निजता का। कह रहा है इससे ऐसे एक पर्सपेक्टिव से वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग केस है, देयर इज इंडीड, वास्तव में अ स्ट्रॉन्ग केस, एक बहुत ही मजबूत केस है, टू बी मेड, बनाया जाने के लिए, और किसको, मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेट एप्स, और अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली रेगुलेट को, ऐप जो है ऐप्स को रेगुलेट करने का, है ना। तो वास्तव में एक हमारे पास ऐसा ओकेजन है, एक स्ट्रॉन्ग केस है कि ऐप्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करें। अब देखो ये ऐप कौन सी है जो कि हैंडल करती है बहुत वास्ट अमाउंट्स को, बहुत बड़ी अमाउंट को, यूजर डेटा की, हम लोगों की इंफॉर्मेशन की। तो कह रहा है इस ऐसे पर्सपेक्टिव से नेशनल डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी के एक सही केस है, हमें इनको स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना भी चाहिए। सेंटेंस समझ गए। इंडीड, ये देख रहे हो ना, इंडीड के बाद में स्ट्रॉन्ग केस है हमारा, सब्जेक्ट इज एस की वर्ब, कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि देयर जो है, देयर एक एडवर्ब होती है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी भी नहीं बन सकती। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, इज के बाद में हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केस नाम का सब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्वर्जन बोलते हैं इसको, है ना। अच्छा, अब उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो आपने मेरे साथ सीखा था ऊपर, दैट और दोज वाला, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ उसको, है ना। अब ध्यान से देखना, वी नीड दैट कार एंड वी नीड दोज कार्स। आपको पता है जब मेरे पास दूर की चीज की बात होगी तो मेरे पास सिंगुलर के लिए दैट है, और जो प्लूरल है उसके लिए दोज है। कोई गलती है इसमें? वी नीड दैट कार, वी नीड दोज कार, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। और एप्स ऑफ चाइना आर मोर पॉपुलर देन इंडिया, इस सेंटेंस में गलती आपको पता है, जब भी दो चीजों का कंपैरिजन होता है देन नाम की कंजंक्शन से, तो हम दोनों चीजों को बराबर जैसा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो एप्स ऑफ चाइना आर मोर पॉपुलर देन इंडिया नहीं होगा, आर मोर पॉपुलर देन एप्स ऑफ इंडिया। अब आपको मैंने बताया था जब भी आपके पास इस तरह से एक नाउन दो बार आ जाए तो दूसरी बार आप यूज कर सकते हो उसके लिए दोज। तो यहाँ भी ये दोज है ना, सही है, बिल्कुल समझ रहे हो ना। मैं आपको दोज के यूजेस बता रहा हूँ कैसे कैसे आप करते हो। अब कहीं ऐसे यूज फंसेंगे जहां पे आपके हिसाब से दोज आना चाहिए, वहां पे दोज नहीं आएगा, जैसे कि अगला वाला सेंटेंस देख, इंडिया बैंड द चाइनीज एप्स दोज वर इन्वॉल्व इन डेटा प्राइवेसी। इंडिया ने बैन कर दिया चाइनीज ऐप्स को जो कि इन्वॉल्व थी डेटा प्राइवेसी के अंदर, है ना, इन्वॉल्व इन ब्रीच ऑफ, या डेटा थेफ्ट लिख देता हूँ ना, प्राइवेसी नहीं, डेटा थेफ्ट, है ना। अब देखो आपके इस लॉजिक से चलूँ ना मैं, ऐप्स है बहुत सारी, दैट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, दो जाना चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ आपको दैट आएगा यहाँ पे। अब ध्यान देखना, इसी चीज पे आपको ध्यान देना आज, है ना। इंडिया बैंड द चाइनीज ऐप्स दैट वर इन्वॉल्व इन डेटा थेफ्ट। अब अपने दिमाग में सोचो क्यों यहाँ पे दैट आएगा, दोज नहीं आएगा। अभी सर बता रहे हैं प्लूरल के लिए दोज आता है, एप्स के लिए यहाँ पे दोज लगाया है ना, यहाँ फिर एप्स के लिए दैट कैसे लगा दिया। अब आगे देखो, दे वांट टू हायर प्रोफेशनल्स दोज कैन टेक देयर बिजनेस फॉरवर्ड। वो हायर करना चाहते हैं उन प्रोफेशनल्स को जो कि उनके बिजनेस को टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। यहाँ भी प्रोफेशनल्स के लिए मैं लगाऊंगा दैट को। अब कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा दैट क्यों लगाया। अब जिनको नहीं आया ना, अब इस चीज़ को जिंदगी भर याद रखना, दैट का काम देखना पड़ेगा आपको क्या कर रहा है। अगर वो एक प्रोनाउन या एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो दैट का दोज होता है, पर अगर दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वो दैट का दैट ही रहता है। रिलेटिव प्रोनाउन का ना कोई जेंडर होता है ना कोई नंबर होता है। विच एक सिंगुलर इंसान को, आदमी को भी दिखा सकता है, विच एक प्लूरल आदमियों के ग्रुप को भी दिखा सकता है, विच प्लूरल जो है ना गर्ल्स के ग्रुप को भी दिखा सकता है। वैसे ही हु भी काम करता है गर्ल्स के लिए, आदमियों के लिए, मैन के लिए, वुमेन के लिए। वैसे दैट भी काम करता है, सिंगुलर प्लूरल, आदमी, मेल, फीमेल, कोई भी लगा दो आप इसके हिसाब से, दैट जो है ले लेगा उसको। समझ गए ना। तो दैट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये दैट ही आएगा, चाहे यहाँ पे एप्स है, मेरे पास एक प्लूरल नंबर भी है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे दैट लगाऊंगा, बिकॉज दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, इसका काम समझते हो आप तो आप अच्छे से समझ जाओगे अभी पार्सिंग करके। ये दैट बता रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्लोज, ये बता रहा है उन एप्स के बारे में, समझ गए ना। ये एक एप्स के लिए एडजेक्टिव क्लोज का काम कर रहा है। कौन सी वाली एप्स भाई, वो वाली एप्स जो कि इन्वॉल्व थी डेटा की थेफ्ट में। ऐसे क्लोजेस के सब्जेक्ट को हम बोलते हैं या ऑब्जेक्ट को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ भी वही है, हमको वो प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहते हैं जो कि उनके बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। अरे भाई कौन से प्रोफेशनल्स, अभी इसको मैं निकाल दूं ना, आपको समझ में नहीं आए कौन से प्रोफेशनल्स। तो ये क्या बता रहा है, प्रोफेशनल्स के बारे में बता रहा है। दैट क्या होगा यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर दैट का दोज नहीं बनाना। लेसन ऑफ टुडे, आप जो दैट का दोज बनाते हो वो रिलेटिव प्रोनाउन के केस के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। समझ गए। तो ये आपका आज का क्विज है, 4 क्वेश्चंस हैं। आपको दैट दोज जहाँ जहाँ दिया हुआ है उसको सही करके बताना है, सही दिया हुआ है नहीं दिया हुआ आपको पहले चेक करना है। रिलेटिव प्रोनाउन के केस में दैट का दोज नहीं होगा,
अदरवाइज प्लूरल के लिए हम दोज बनाते हैं और सिंगुलर के लिए दैट लगाते हैं। ठीक है ना, डालना कमेंट सेक्शन में। रोज़ मैं कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स को अपडेट कर रहा हूँ, 8-6 घंटे बाद करता हूँ। अपने आंसर्स को आप चेक भी कर सकते हैं, पिछले दिनों के सारे मैंने अपडेट कर दिए हैं, आप जाकर के चेक कर लें, है ना। चलो आगे बढ़ें। कह रहे सच ए मूव वॉज श्योरली लॉन्ग ओवरड्यू। ऐसा जो एक मूव था, ऐसी जो हरकत थी, पक्का ही श्योरली लॉन्ग लंबे वक्त से ओवरड्यू थी। ओवरड्यू मतलब जो चीज़ लॉन्ग पेंडिंग हो, ड्यू मतलब पेंडिंग, ओवर मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा टाइम से पेंडिंग कोई चीज़ होती है ओवरड्यू होती है। तो कह रहे ऐसी चीज़ बहुत समय से पेंडिंग थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बट द गवर्नमेंट माइट हैव डन द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन्स। लेकिन सरकार ने ऐसा हो सकता है सही काम किया हो, और किया कैसे हो, गलत कारणों के कारण। आप कुछ काम कर जाओ, काम सही हो, पर जिस काम को सोच करके आपने किया ना, उस काम को, जिस कारण को सोच के, वो कारण गलत हो सकता है ना। तो अगर सरकार ने भले ही सही काम किया हो, पर जो रीजंस दिए हैं वो शायद गलत हैं सरकार को ऐसा काम करने के। यहाँ पे देखने वाली चीज़ है माइट हैव डन। मैंने आपको बताया माइट, कुड, वुड, शुड, वुड, कोई भी माइट आ जाए, मॉडल आ जाए, हैव प्लस में V3 का मतलब होता है पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। ही माइट गो, हो सकता है वो जाएगा, ही माइट हैव गॉन, हो सकता है वो जा चुका हो। यू शुड इट, तुम्हें खाना चाहिए, एंड यू शुड हैव ईटन, तुम्हें खाना चाहिए था। यू कुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए या तुम खेल सकते हो। यू कुड हैव प्लेड, तुम खेल सकते थे। ध्यान रखें, मॉडल्स को हमेशा पास में जब डालना हो आपको, सबसे अच्छा फॉर्मूला है मॉडल के बाद में है प्लस में V3 घुसा दें। आगे बढ़ें। हाँ, कह रहे ध्यान देना इसमें, ये ही के साथ में हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आएगा। कॉमन मिस्टेक है, बिगिनर्स करते हैं। क्या करते हैं वो, ही के हिसाब से हैज़ लगाएंगे। मॉडल अपने बाद कभी भी हैज़ नहीं लेती, लेगी तो सिर्फ हैव ही लेगी। कह रहे द टाइमिंग ऑफ द मूव coupled with the fact that it had chosen to block the apps outright rather than to ensure they were complying with the law suggest the ban is less motivated by privacy concerns than about sending a message to China amid the tension along the border। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वो पकड़ लेना इसके, देखो कैसे पढ़ना है इसको। कह रहे जो टाइमिंग है, जो वक्त है इस मूव का, जिस वक्त पे इस मूव को लाया गया हरकत को, और जुगलबंदी में कपल्ड विद, कपल बना करके जुगलबंदी में इस फैक्ट के साथ, फैक्ट क्या है, कह रहे इसने चूज़ किया है, इट कौन है, सरकार। सरकार ने चूज़ किया है ब्लॉक करना इन ऐप्स को सीधे सीधे, आउट मतलब एकदम सीधे सीधे ब्लॉक ही मारेंगे, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। वह सरकार ने सीधे सीधे ब्लॉक करना चूज़ किया है, रादर देन, बजाय इंश्योर करने के, क्या कि ये कंप्लाई विद कर रही थी, बिल्कुल अडहेयर टू कर रही थी, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी लॉ को, कानून को। कह रहे जो टाइमिंग है ना इस मूव की, ये सजेस्ट करती है बैन जो है वो कम मोटिवेटेड है प्राइवेसी के कंसर्न से, निजता की चिंताओं से, बजाय देन किस बारे में, सेंड करने के एक मैसेज को चाइना को, बीच में इंटेंशंस के जो चल रही हैं बॉर्डर पे। एक बार सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ सारे पीसीज जोड़ के, फिर इसकी ग्रामर देखेंगे। कह रहा है जो वक्त आया इस मूव का जुगलबंदी में इस फैक्ट के साथ कि सरकार ने चूज़ किया इन ऐप्स को सीधे सीधे ब्लॉक करना, बजाय इस चीज़ को इंश्योर करने के कि ये जो ऐप्स हैं कंप्लाई विद करती लॉ के साथ। कह रहे टाइमिंग सजेस्ट करती है कि बैन जो है ना ये कम मोटिवेटेड है प्राइवेसी की चिंताओं से, बल्कि ज़्यादा मोटिवेटेड है एक मैसेज को सेंड करने को चाइना को इन टेंशंस के बीच में, अमिड द टेंशंस एट द बॉर्डर। समझ गए सेंटेंस को। कह रहा है आपने बैन किया ना, इसका मतलब ये है चाइना को सबक सिखाने की आप कोशिश कर रहे हो, प्राइवेसी का ज़्यादा चक्कर नहीं है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आते हैं, ग्रामर बता देता हूँ, फिर वोकैबुलरी पे आएंगे। कंप्लाई विद, अडहेयर टू, अवॉइड बाय, तीनों का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना रूल्स को। इनके बाद की प्रपोजिशन फिक्स है, अवॉइड बाय आएगा, कंप्लाई विद आएगा, अडहेयर टू आएगा। कोई भी इंसान किसी की कितनी भी इच्छा हो इन प्रपोजिशंस को मिस नहीं कर सकता है अगर इन वर्ड्स को यूज़ करना हो उसको किसी सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। चल अब एक कॉन्सेप्ट अपना आज का रादर देन के ऊपर बेस्ड है। फटाफट से दोनों सेंटेंसेज में मुझे एरर बताएं। 2 बार कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, तीसरी बार कर रहे हैं। सभी लोग ट्राई करेंगे, मैं तो मार्क कर देता हूँ जो चीज़ मुझे आपको समझानी है। आया पकड़ में किसी के? चलो अभी बता देता हूँ आपको। देखो रादर देन क्या कहता है, आपको जो यूज़ करना है मेरे बाद में वही मेरे पहले यूज़ करना है, जो आपने मेरे पहले यूज़ किया है वही मेरे बाद में यूज़ करना है। दे चोज टू स्टे इन ए होटल रादर देन ड्राइविंग इन द रेन। सब्जेक्ट कौन है, दे। वर्ब क्या है, चोज, चूज़ की सेकंड फॉर्म है, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दे चोज टू स्टे। अच्छा भाई ये टू स्टे क्या काम कर रहा है, एक इन्फिनिटिव है सर, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटिव का यही काम होता है, ऑब्जेक्ट बनना,
कहीं किसी का या एडजेक्टिव बनना या एडवर्ब बनना, है ना। तो चूज वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है स्टे, तो उन्होंने चूज किया टू स्टे, ऐसा स्टे करना होटल के अंदर। अच्छा, किस बारे में, बजाय किस चीज़ के, ड्राइव करने के रेन के अंदर। बारिश हो रही थी, उनको लगा यार होटल में रुक जाना चाहिए, आगे ड्राइव नहीं करेंगे, रेन में थोड़ा रिस्की हो सकता है। दिक्कत क्या है, सेंटेंस तो सही है, दिक्कत ये है रादर देन इससे पहले जो आपने ऑब्जेक्ट लिया ना टू स्टे, इसके बाद में भी वैसा ही ऑब्जेक्ट लो, रादर देन टू ड्राइव। समझ गए ना, जैसा आपने पहले लिया वैसा ही आपको बाद में लेना है। यहाँ पे अगर स्टेइंग ले लेते तो मान भी लेता, दे चोज स्टेइंग इन अ होटल रादर देन ड्राइविंग इन द रेन, ये भी ठीक है, पर यहाँ पे हमें टू स्टे लगाना है। अगर हमने टू स्टे लगाया है तो यहाँ पे टू ड्राइव लगाएंगे, दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। चलो अगला देखो, चिल्ड्रन सब्जेक्ट, एंजॉय वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसी की आदत को बता रहा है। चिल्ड्रन एंजॉय करते हैं रेन में जाना, गो आउट इन द रेन, बजाय टीवी वॉच करने के, है ना। दिक्कत क्या है, एंजॉय के बाद में टू गो लगाया है, यहाँ पे वॉचिंग लगाया, क्या करना चाहिए, यहाँ पे टू वॉच लगा देता हूँ, है ना। कितने लोगों को लगता है सही हो गया सेंटेंस, मैंने आपके पहले भी टू लगा दिया, बाद में भी टू लगा दिया, यहाँ टू गो आ गया, यहाँ टू वॉच आ गया, है ना। सेंटेंस तो सही हो जाना चाहिए। अब ध्यान देना इस पर, एंजॉय ऐसी वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनिटिव लेती नहीं, एंजॉय को तो चाहिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म, इसके बाद में एक जीरो चाहिए। दे एंजॉय गोइंग, वी एंजॉय ड्राइविंग, यू एंजॉय पार्टिंग, शी एंजॉय स्टडिंग। समझ गए ना, एंजॉय है, अवॉइड है, डेजिस्ट है ना, इस सब के सब वर्ब्स क्या करती हैं, अपने बाद में हमेशा जीरो लेती हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखूं तो यहाँ पे गोइंग आएगा, जैसे ही गोइंग आएगा तो यहाँ पे टू वॉच नहीं, फिर यहाँ भी वॉचिंग आएगा, रादर देन टू वॉच या वॉचिंग टीवी, इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। ध्यान देना इन चीज़ों पे, यहीं पे आप मार खाओगे। ग्रामर तो आप बेसिक तो सब जान ही गए हो थोड़ी बहुत, है ना। सेंटेंस का पैसिव बना लेते हो, टेंस ढूंढ लेते हो, ये सब बेसिक तो आपको आ ही गया। अब ये चीज़ें भी आपको सीखनी है, ग्रामर को थोड़ा पॉलिश करो मेरे साथ। बढ़ेंगे आगे, रादर देन वाला कॉन्सेप्ट नोट करें। चलो कह रहे हाँ, आफ्टर ऑल सब चीज़ों के बाद, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू चाइनीज ऐप्स। कह रहे सब चीज़ों के बाद जो ये दो चीज़ें हैं ना, हमारी निजता और डेटा की सिक्योरिटी की कंसर्न, हमारी सूचना की, इंफॉर्मेशन की हिफाजत की चिंता है। कह रहे ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है सिर्फ चाइनीज ऐप्स तक, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज ऐप्स जो हैं ये हमारा डेटा नहीं चुराती हैं। समझ गए ना। अगला सेंटेंस देखते हैं, कह रहे कंसर्न्स अबाउट मैनी ऑफ दीज ऐप्स आर हार्डली न्यू एंड द मूव टू ब्लॉक देम कम्स आफ्टर दीज ऐप्स हैड ऑलरेडी amassed hundreds of millions of users in India। कह रहे जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं बहुत सारी इन ऐप्स के बारे में, मैनी ऑफ दीज ऐप्स, कह रहे वो हार्डली न्यू है, बहुत ही ना के बराबर नहीं है, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी कंसर्न्स हैं। आप ऐसा मत बोलो आज हुआ ऐसा, कह रहे कंसर्न्स आर हार्डली न्यू। और कह रहे जो मूव आया, जो हरकत आई है ब्लॉक करने की इनको, ये हरकत होती है जब इन ऐप्स ने ऑलरेडी गैदर कर लिया था, अमास कर लिया था 100 of millions यूजर्स को इंडिया के अंदर। कह रहे चिंताएं तो पहले भी थी इन ऐप्स को लेकर के, आपने तब चूज़ किया जब इन्होंने 100 of millions ऑफ यूजर्स को इंडिया में इकट्ठा कर लिया था, उसके बाद में इनको बैन डाला। इस सेंटेंस के अंदर इसका लॉजिक तो सही है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसको परेशानी क्या है। चाइना ने अपने को बॉर्डर पे परेशान किया हुआ है बहुत बुरे से, अगर हमने 10 चाइनीज़ कंपनी को परेशान कर दिया सामने से तो बुराई क्या है इसमें, है ना। टिट फॉर टैट होना चाहिए ना, तो गलत तो नहीं है हमने जो किया, पर ये मैं बता रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बॉर्डर की बात अलग है, चाइनीज़ कंपनी की बात अलग है। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें करते हैं, देखने वाली जो चीज़ें हैं, हार्डली एक ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस में हमेशा वर्ब से पहले आती है। एक काम करो, इस सेंटेंस को मुझे बताओ इसमें क्या गलती है। वी हार्डली वर्क टुडे, अच्छा मैं इसको मान लो ऐसा करता हूँ, इस हार्डली को उठा के यहाँ ले आता हूँ। अब बताओ इसमें क्या गलती है। देखना, आप ऐसा बोलते हो हमने बहुत काम किया हार्ड तरीके से, है ना, हार्ड वर्क किया हमने। अब आप उसको हार्ड को हार्डली बनाओगे, है ना, हार्ड तरीके से काम किया तो हार्डली काम किया। पर गलती क्या होती है, हार्डली एक अलग एडवर्ब है, जो आप हार्ड तरीके से बोल रहे हो ना उसको भी हार्ड ही बोलते हैं। अगर हमने हार्ड काम किया है, हार्ड तरीके से कोई काम किया है, तो भी हमने हार्ड वर्क ही किया है। वी वर्कड टुडे हार्ड, या इसको ऐसा बोलूँ, वी वर्कड हार्ड टुडे, हमने आज बहुत हार्ड काम किया, है ना। अब यहाँ पे हार्डली नहीं लगाना, हार्डली लगाने का मतलब क्या होगा, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, हार्डली मतलब होता है बिल्कुल मुश्किल से थोड़ा सा ही, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, इसकी तो उल्टी बात हो गई, हमने तो बहुत ज़्यादा काम किया था। तो वी वर्क हार्डली टुडे है ना, ये इस तरह का आपको मीनिंग देगा कि आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया। अब देखो इसको अगर आपको ऐसा लिखना भी है ना, हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो भी इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा आपको। हार्डली और हार्ड अलग अलग पोजीशन पे आते हैं, हार्ड आता है मेन वर्ब के बाद, हार्डली आता है मेन वर्ब के पहले। तो अगर किसी को हार्डली वाला सेंटेंस बनाना भी था, किसी को ऐसा बोलना भी था कि भाई हमने ना के बराबर काम किया है, हार्डली की पोजीशन को वर्ब से पहले उसको फिट करना है। लिंक वर्ब के हिसाब से आप इसको कहीं भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे आर के बाद भी आ रहा है हार्डली, पर अगर मेन वर्ब आ रही हो तो उससे पहले आपको हार्डली को रखना है, बाद में हार्ड को रखना है। तो यहाँ पे ऐसा ही किया हमने, ये ऐप्स हार्डली न्यू है, ना के बराबर ही नहीं है हमारे लिए,
अभी हमें ये जो कंसर्न्स हैं बिल्कुल भी हमारे लिए बिल्कुल नए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अमास करना, इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना, गार्नर करना चीज़ों को। कह रहा है इफ सेंडिंग अ मैसेज अबाउट चाइना इज द मोटिवेशन, द बैन इज मोर सिग्नलिंग दैन सब्सटेंस। कह रहा है अगर सेंड करना है चाइना को मैसेज अबाउट चाइना, कह रहा है अगर यही मोटिवेशन है ना हमारा, चाइना को एक पैगाम पहुंचे, हमारा एक सिग्नल पहुंचे, तो कह रहा बैन जो है ना मोर सिग्नलिंग है, ज़्यादा सिग्नल देने वाला है बजाय एक सब्सटेंस के, बजाय एक मीनिंग रखने वाली चीज़ के। तो कह रहा मैन से, इस बैन से कुछ ज़्यादा निकलेगा नहीं चाइना को परेशान करने वाला, सिर्फ एक सिग्नल निकलेगा कि हम आपको परेशान करना चाहते हैं, अगर यही इसका मोटिवेशन है इस सेंटेंस के अंदर। अब देखना इसमें देखने वाली चीज़ है, सब्सटेंस से पहले यहाँ ऑफ यूज होना चाहिए था। अगर सब्सटेंस का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस, यही इसका मीनिंग होता है, सब्सटेंस मतलब इंपॉर्टेंस। अगर इंपॉर्टेंस यूज होता है, इसका इंपॉर्टेंस मीनिंग होता है, तो उससे पहले ऑफ लगाते हैं हम। द बैन इज ऑफ इंपॉर्टेंस, बैन जो है इंपॉर्टेंस वाला है, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर ऑफ को निकालना है तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, द बैन इज इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे ऐसा लिखते हैं तो ठीक था, पर सब्सटेंस आया उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस, तो इससे पहले मुझे यहाँ पे ऑफ लगाना चाहिए था। मिसप्रिंट है इसका मोस्ट प्रोबेबली, चलो उसको माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़े। कह रहा इट मे हेल्प द गवर्नमेंट शो द पब्लिक इट इज़ टेकिंग चाइना ऑन इवन इफ इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन डिटरिंग चाइनीज बिहेवियर ऑन द बॉर्डर। इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है ये हेल्प कर सकता है ऊपर वाला काम, चाइना को मैसेज सेंड करने का। इट मे हेल्प, क्या हेल्प कर सकता है? सरकार को हेल्प कर सकता है, किस काम में? शो करने में, दिखाने में। किसको? पब्लिक को। अच्छा क्या चीज़ कि ये टेक ऑन कर रही है चाइना पे सामने से हमला कर रही है, चाइना के ऊपर, चाइना का सामना कर रही है, चाइना के ऊपर अटैक कर रही है ना, ये ऐसा हेल्प कर सकता है सरकार को, पब्लिक को ऐसा दिखाने में। कह रहा है इवन इफ, यहाँ तक कि अगर इट विल हैव, इसका होगा नो इम्पैक्ट, कोई भी असर, डिटर करने पे, रोकने पे चाइना के बिहेवियर को ऑन द बॉर्डर। चाहे यहाँ तक कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है चाइना का बॉर्डर पे जो बिहेवियर है उसको डिटर करने में, रोकने में, स्टॉप करने में। करो विच विल रिक्वायर अ टफ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री रिस्पॉन्स, जिसको ज़रूरत होगी बहुत ही टफ, बहुत ही मजबूत, बहुत ही फर्म डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रतिक्रिया की, रिस्पांस की। तो चाइना को अगर बॉर्डर पे हराना है ना, तो डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री रिस्पांस आपको चाहिए। बैन इनकी ऐप्स को करने से ये बॉर्डर से पीछे हटने वाले नहीं है। कहने का मतलब ये है सेंटेंस को। लॉजिकल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है इसकी। अब इसमें देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। टेक ऑन करना, किसी के ऊपर हमला करना है ना, फेस करना, अटैक करना, सामना करना, एक फ्रेजल वर्ब है टेक ऑन। अच्छा इफ़ इट, इवन इफ़ इट है ना, यहाँ पे देखो इफ़ के बाद में विल हैव आ गया। विल हैव क्या है? ये बन गया एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हैव बन गई मेन वर्ब, विल बन गई हेल्पिंग वर्ब। दे विल हैव अ कार द नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो एक कार होंगे, उनके पास एक कार होगी है ना, विल प्लस में है। हुआ क्या? इवन इफ हो, कोई भी इफ लग रहा हो, इफ के बाद में, कंजंक्शन के बाद में अपने को फ्यूचर टेंस को यूज़ नहीं करना होता। ये एक ना, ये कन्वेंशन है, ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है। आपने कंजंक्शन के बाद एक नया क्लॉज शुरू कर दिया, उसमें आपने फ्यूचर टेंस लिया हुआ है, पर कन्वेंशन ये कहती है, ये कंजंक्शन खुद ही इमेजिनरी है अपने आप में है ना। अगर मतलब कोई इमेजिनरी चीज़ की बात कर रहे हैं, इफ़ का मतलब ये होता है। और विल लगा करके भी हम इमेजिनरी फ्यूचर की बात करते हैं, ऐसा होगा। तो अगर भी लगा दिया और फ्यूचर भी लगा दिया, दो इमेजिनरी कंडीशंस को हमने क्लब कर दिया। इसको कन्वेंशन कहती है कि ऐसा ना करें। इस केस में हमें करना चाहिए फ्यूचर टेंस को इंडेफिनिट टेंस में बदल देना चाहिए। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? इवन इफ इट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, या इवन इफ इट हैज़ नो इम्पैक्ट। समझ गए ना? इसको मैं इंडेफिनिट टेंस में बदल करके इसको क्या बना दूंगा? विल से इंडेफिनिट टेंस का टेंस बना दूंगा। ध्यान रखें इस चीज़ को, इवन इफ के साथ में कभी भी फ्यूचर टेंस को यूज़ ना करें। चलो विच विल रिक्वायर, ये पढ़ लिया ना हमने, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट होगी बहुत टफ डिप्लोमेट्रिक और मिलिट्री रिस्पॉन्स की। कह द टेंशंस ऑन द बॉर्डर एज वेल एज कोविड-19 पैंडेमिक हैव इग्नाइटेड अ मच नीडेड डिबेट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज ऑन चाइना। कह रहे जो टेंशन है ना बॉर्डर पे, और साथ ही साथ कोविड-19 पैंडेमिक जो है, बीमारी जो है, महामारी जो है, इन्होंने इग्नाइट कर दिया है, जला दिया है, प्रोवोक कर दिया है, सुलगा दिया है एक बहुत नीडेड डिबेट को, ऐसी डिबेट, ऐसी बहस को जिसकी बहुत ज़रूरत है। और किसके ऊपर है बहस? इंडिया की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी पे, इंडिया की आर्थिक जो है ना निर्भरताओं पे, जो कि हैं चाइना के ऊपर। तो दोनों चीज़ों ने सारी दुनिया के सामने ला करके रख दिया कि इंडिया कितना डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली चाइना के ऊपर। इग्नाइट करना मतलब किसी चीज़ को जो है जलाना, भड़काना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, किंडल करना। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपने ये पैंडेमिक देख लिया ना, पैंडेमिक, इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था। पैंडेमिक का एक बहुत अच्छा पी से शुरू होने वाला एक सिनोनिम है, वो आप मुझे बताएंगे।
पी से ही शुरू होता है और बहुत अच्छा सिनोनिम है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आपको याद होना चाहिए, कई बार उसको हम डिस्कस कर चुके हैं ना। चलो डालना कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इंडिया रिमेन्स रिलायंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स इन सेवरल क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव सेक्टर्स फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स to the telecom sector, where Chinese vendors are involved not only in India's 4G network but in ongoing 5G trials as well. कह रहे इंडिया बना हुआ है अभी भी रिलायंट, इंडिया बना हुआ है अभी भी डिपेंडेंट, किसके ऊपर? चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा कहाँ पे? बहुत सारे क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट और गंभीर और स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव सेक्टर्स में, ऐसे सेक्टर्स जो कि रणनीति के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है। अब देखो कौन कौन से हैं। कह रहे हैं सेमी कंडक्टर्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से लेकर के, ये क्या होते हैं? फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ से रिलेटेड, इंग्रेडिएंट मतलब आपके छोटी छोटी चीज़ें, घटक वगैरह, दवाइयों के जो छोटा माल है ना, कच्चा माल है, वहाँ से और सेमीकंडक्टर से लेकर के हम चाइना पे डिपेंडेंट है, टेलीकॉम सेक्टर तक। कह रहे ऐसा सेक्टर है टेलीकॉम जहाँ पे वेयर चाइनीज़ वेंडर्स जो हैं, चाइना की जो कंपनियाँ हैं इन्वॉल्व हैं, वो ना महज इंडिया के 4G नेटवर्क में, बट साथ ही साथ ऑन गोइंग अभी जो चालू है 5G ट्रायल्स उनके अंदर भी। हमारी ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनीज़ में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, उन्हीं की वजह से अपने को सस्ता 4G 3G मिल रहा है। तो कह रहा है इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो फुल्ली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। सेमीकंडक्टर्स नहीं आएंगे चाइना से, सोलर सेल्स नहीं बनेंगे, इंग्रेडिएंट्स नहीं आएंगे, तो हम दुनिया को दवाइयाँ बना करके नहीं बेच पाएंगे, और 4G 3G सब बंद हो जाएगा अगर चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट खींच ले तो। समझ गए ना सेंटेंस को? देखने वाली चीज़ क्या है? रिलायंट होता है किसी चीज़ पे आप रिलाई करते हो, रिलाई, डिपेंड और हिंज तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अब ये सिनोनिम है तो इनके बाद की फिक्स प्रपोजिशन भी जो है ना वो फिक्स है, ऑन या अपॉन इनके बाद लगेगा, इसीलिए रिलायंट के बाद ऑन लगाया है, डिपेंडेंट, रिलायंट और हिंज इन तीनों के बाद अपने ऑन लगाएंगे। अगर आपका दिमाग घुमाना हो तो मैं अभी ओवर लगा दूंगा, आपको उसको ऑन सही करना होगा ना, ऑन लगा के। अब ये बात जो इसने बोली है ना, ये बात एक्चुअली में आपको अच्छे न्यूज़पेपर्स में मिलेगी, देखने वाली है ना, कहाँ पे इंडिया डिपेंडेंट है। जनरली आपको प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर्स में क्या मिलेगा? इंडिया ने बैन कर दिया, अब चाइना की इकॉनमी पूरी की पूरी गिर जाएगी, है ना, चाइना ढह करके गिर जाएगा, इंडिया की बॉर्डर पे जीत होगी। तो ये सनसनीखेज न्यूज़ होती है। एक्चुअल न्यूज़ ये है कि इंडिया इतने सेक्टर्स में डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, चाइना गिरा सकता है इतने सेक्टर्स को अगर वो चाहे तो हमेशा सिक्के के दो पहलुओं को जांचना सीखें, देखना सीखें, ताकि अब सही से एनालाइज कर पाएँ चीज़ें वास्तव में कैसी हैं। सनसनीखेज न्यूज़पेपर, सनसनीखेज न्यूज़ चैनल से हमेशा दूर रहें। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडिया फेसिस टफ चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड इन डीलिंग विद इट्स डीप इकोनॉमिक एम्ब्रेस ऑफ चाइना। इंडिया फेस करता है, इंडिया सामना करता है और बहुत ही टफ चॉइसेस का, बहुत ही हार्ड विकल्पों का आगे जाते हुए, गोइंग फॉरवर्ड होते हुए। अच्छा किस चीज़ में? डील विद करने में, इसके बहुत ही गहरे इकोनॉमिक एम्ब्रेस से, बहुत ही गहरे आर्थिक मिलन से, मिलाप से, एम्ब्रेस से। अब ये किसके साथ है? चाइना के साथ। कह रहा है इंडिया के पास अब बहुत टफ चॉइसेस आ रही हैं, कैसे निपटा जाए चाइना के साथ जो इसने इतना एम्ब्रेस कर लिया है, इकोनॉमिकली चाइना से गले मिला हुआ है हर जगह पे। कह रहा है आगे जाते जाते ना बहुत ही टफ चॉइसेस को इंडिया फेस कर रहा है ना। कह रहा है हिटिंग द डिलीट बटन ऑन सोशल मीडिया एंड गेमिंग एप्स बेयरली स्क्रैचेज द सरफेस ऑफ द प्रॉब्लम। हिट करने का काम है ना डिलीट बटन को, डिलीट बटन जो हमने लगाया है इनको प्ले स्टोर से हटाने का, सोशल मीडिया से और गेमिंग ऐप्स को। कह रहे ये जो काम है ना वो बड़ी मुश्किल से ही स्क्रैच करता है, खुजाता है सरफेस को इस प्रॉब्लम के। इस प्रॉब्लम के अंदर तो गए नहीं अभी तक, है ना। ये चाइना की प्रॉब्लम का सिर्फ सरफेस ही खुजा रहे हैं हम, इन ऐप्स को डिलीट करके, प्ले स्टोर से इनके ऊपर बैन लगा करके। अगर कुछ और करना पड़ेगा और बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इससे चाइना मानने वाला नहीं है इनकी ऐप्स को डिलीट करने से। आई थिंक समझ गए होंगे। बेडली का काम भी वही है, हार्डली जैसा है। हार्डली, बेडली, स्केडली, तीनों स्केर्सली, तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। हमेशा अपीयर होते हैं वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले इनको यूज़ करना है। स्क्रैच करना मतलब खुजाना, रब करना, स्क्रिबल करना, स्क्रैप करना मतलब किसी चीज़ को, है ना, खुजाने का काम करना। थोड़ा बिजी चल रहा हूँ आजकल मैं रोज़ कोशिश करता हूँ पार्सिंग वाली वीडियो रात को करूँ मैं, पर मैं फ्लैट्स देख करके आता हूँ ना शाम में, उसके बाद मेरे पास टाइम बच ही नहीं रहा। आज मैंने फ्लैट फाइनल कर लिया है दोपहर में, है ना। प्रोबेबली फ्री हो जाऊँगा तो रात में 9 साढ़े 9 बजे यूट्यूब खोलोगे तो आपको मैं लाइव मिल जाऊँगा, लाइव ही करूँगा जब भी करूँगा, है ना। टेलीग्राम पे देखना, एक्टिव रहना। टेलीग्राम पे मैं 1 घंटा पहले डालूंगा अगर मैं लाइव आया रात में पार्सिंग वाली वीडियो के साथ। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। शेयर करना ना भूलें, आपके लाइक्स, आपका सपोर्ट ही इस चैनल को आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करता है। साइनिंग आउट।